कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे डिस्कोर्स में तेजस 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 एचएएल की जय हो, एचएएल की जय हो, भारत माता की जय हो। अरे भाई, भारत माता की जय और एचएएल की जय करने से युद्ध में J20 वापस नहीं चले जाएगा कि आपने नारा बहुत जोर से लगाया था। वो तो आके लड़ेगा और जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको उसकी मार झेलनी पड़ेगी और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके अंदर ये जो दो पायलट बैठे हैं ना, इनके ऊपर आएगी, बाकी जो ताली बजाने वाले हैं उनके ऊपर कुछ नहीं आएगी। ये बेचारे फ्रंट लाइन में होंगे J20 के सामने। तो ज्यादा आत्मनिर्भर वाला भी ड्रम ना बजाएं जब आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप मुकाबला एकदम टाइम टू टाइम कर सकें। तो प्लीज, आत्मनिर्भर अपनी तरीके से चल रहा है और प्रोग्राम भी टीवी के ऊपर बन रहे हैं। इसके अंदर मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा। हमने भी खूब तेजस तेजस एम का खूब करी है, लेकिन हकीकत यह है कि 500 एयरक्राफ्ट ये चाइनीज एयरफोर्स में मौजूद हैं और ये एक टेंशन का कारण होना चाहिए। ये अभी प्रोडक्शन जारी है। जून तक 500 हो गए थे, दिसंबर तक कितने हो जाएंगे कुछ मालूम नहीं है। कहा जा रहा है कि हर साल ये 150 के करीब जहाज बना रहे हैं चाइनीज। तो ये कैपेबिलिटी है। अभी तक हम ये सुनते आए थे कि अगर युद्ध होता है तो चाइनीज इंडिया चाइना कॉन्टेक्स्ट में हमारे खिलाफ तकरीबन 1 मिलियन ड्रोन्स एक टाइम पर हमारे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर सिचुएशन है। और अभी तक हम इसी बेवकूफी में लगे हुए हैं कि एम का हम बनाएंगे, एम का बनाने के लिए एचएएल बनाएगा या कंसोर्शियम बनाएगा, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा। अभी तक हम किताबों, फाइलों और सोच विचार में फंसे हुए हैं। डिस्कशन हो रहा है कि हम बाहर से ले लें कि अंदर बना लें कि क्या कर लें, इसका ले लें उसका ले लें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। लेकिन हमारे यहां डिस्कशन पूरा हो रहा है। 180 के आसपास के किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है। 2 इंजन है बॉस। इसके अंदर जिस तरीके की मिसाइल्स लगी हुई हैं, PL-15 जैसी उन्नत मिसाइल्स, और उसके अलावा गाइडेड बॉम्ब्स और दुनिया भर के अदर आर्मामेंट्स, वो भी इंटरनल बे के अंदर, ये इस एयरक्राफ्ट को इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में बनाता है किसी भी एयरफोर्स को। अमेरिकन को पसीना आ गया है कि इतनी बड़ी तादाद में, और अभी तादाद और बढ़ेगी, रुकी नहीं है। शुरुआत करते हैं। यह तस्वीर है J20 स्टेल्थ फाइटर की, और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत यह कहा गया है कि अब यह जहाज स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स के अंदर 500 के नंबर्स में मौजूद है। मतलब कि जून तक ये 500 का नंबर हो गया था, आंकड़ा 500 का हो गया था। आपको मालूम है भारतीय वायुसेना के अंदर कितने फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे अंदाजन? नॉट मोर देन 550 टोटल। Su-30, जैगवार, मिराज, रफाल और तेजस और पता नहीं क्या क्या, जो सब मिला के 550 से ज्यादा नहीं होंगे। और उसमें से कितने चलते होंगे यह भी पूरा मालूम नहीं है, क्योंकि इंटरनल है। Su-30 MKI का कहते हैं कि किसी भी वक्त, किसी भी समय आधी से ज्यादा फ्लीट ऑपरेशनल नहीं होती है। तो ये तो है हमारा हाल। और अब इसमें यह खबर आना कि 500 J20 जो है चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि चाइना के पास में अभी वो काबिलियत है कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बड़े पैमाने पर स्टेल्थ फाइटर एक साथ डिप्लॉय कर सकती है, और अगर मल्टीपल फ्रंट्स पे उसको लड़ना पड़े तो उसके पास इतनी औकात है कि वो अलग अलग फ्रंट्स पर बड़े आराम से लड़ सकती है। तो ये उसकी कैपेबिलिटी हो चुकी है। और इस जहाज की कैपेबिलिटी के अंदर इसका इंजन WC-15 मानना पड़ेगा 180 के आसपास के किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है। 2 इंजन है बॉस। इसके अंदर जिस तरीके की मिसाइल्स लगी हुई हैं, PL-15 जैसी उन्नत मिसाइल्स, और उसके अलावा गाइडेड बॉम्ब्स और दुनिया भर के अदर आर्मामेंट्स, वो भी इंटरनल बे के अंदर, ये इस एयरक्राफ्ट को इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में बनाता है किसी भी एयरफोर्स को। अमेरिकन को पसीना आ गया है कि इतनी बड़ी तादाद में, और अभी तादाद और बढ़ेगी, रुकी नहीं है। ये अभी प्रोडक्शन जारी है। जून तक 500 हो गए थे, दिसंबर तक कितने हो जाएंगे कुछ मालूम नहीं है। कहा जा रहा है कि हर साल ये 150 के करीब जहाज बना रहे हैं चाइनीज। तो ये कैपेबिलिटी है। अभी तक हम ये सुनते आए थे कि अगर युद्ध होता है तो चाइनीज इंडिया चाइना कॉन्टेक्स्ट में हमारे खिलाफ तकरीबन 1 मिलियन
ड्रोन्स एक टाइम पर हमारे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर सिचुएशन है। और अभी तक हम इसी बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं कि एमका हम बनाएंगे, एमका बनाने के लिए एचएएल बनाएगा या कंसोर्शियम बनाएगा, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा। अभी तक हम किताबों, फाइलों और सोच विचार में फंसे हुए हैं। डिस्कशन हो रहा है कि हम बाहर से ले लें कि अंदर बना लें कि क्या कर लें, इसका ले लें, उसका ले लें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। लेकिन हमारे यहाँ डिस्कशन पूरा हो रहा है और प्रोग्राम भी टीवी के ऊपर बन रहे हैं। इसके अंदर मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा। हमने भी खूब तेजस एमका खूब करी है। लेकिन हकीकत यह है कि 500 एयरक्राफ्ट ये चाइनीज एयरफोर्स में मौजूद है और ये एक टेंशन का कारण होना चाहिए। अब बात करते हैं ये अपने रफाल की। अच्छा एयरक्राफ्ट है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या हम एडिशनल रफाल लेंगे, क्या इनके ऊपर डील होगी, क्या अगर डील होगी तो क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, क्या हम अपने चॉइस के हथियार इसके ऊपर लगा पाएंगे या इसका पूरा कंट्रोल फ्रांस के पास होगा। तो अभी ये भी क्लियर नहीं है। तो हम चीज भी ले लें और उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल भी ना कर पाए, ये भी एक चैलेंज है। फिर आता है आपका SU-30 MKI। भाइयों खुद बना रहे हैं, इसी देश में बन रहा है। अभी सुपर सुखोई की बातें हो रही हैं, ये हमारे हाथ में है, इसको हम और बना सकते हैं। और ये सॉल्यूशन मेरे को बेस्ट लगता है कि आप सुखोई 30 का जो सुपर MKI है वो बनाइए, क्योंकि आप बना सकते हैं, आप बना रहे हैं। आप ये फालतू की चीजों में ना पड़िए, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगाकर पूरा जोर लगा दीजिए। अगर J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो भाई ये भी 4.5 जनरेशन है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, इस पे तवज्जो दीजिए और इसको आप खींच दीजिए मीटर और इसको बड़े पैमाने में आप इसको बनाना शुरू कर दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप एक्चुअल में चाहते हैं कि यह सब हो या आप चाहते हैं कि इंपोर्टेड ही खेलते रहें। अभी हम ये एक बहुत परेशान करने वाली चीज है। ये मतलब कि बहुत परेशान कर रही है। और ये लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे डिस्कोर्स में तेजस एचएएल की जय हो, एचएएल की जय हो, भारत माता की जय हो। अरे भाई, भारत माता की जय और एचएएल की जय करने से युद्ध में J-20 वापस नहीं चले जाएगा कि आपने नारा बहुत जोर से लगाया था। वो तो आके लड़ेगा और जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको उसकी मार झेलनी पड़ेगी और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके अंदर ये जो 2 पायलट बैठे हैं ना, इनके ऊपर आएगी। बाकी जो ताली बजाने वाले हैं उनके ऊपर कुछ नहीं आएगी। ये बेचारे फ्रंट लाइन में होंगे J-20 के सामने। तो ज्यादा आत्मनिर्भर वाला भी ड्रम ना बजाएं जब आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप मुकाबला एकदम टाइम टू टाइम कर सकें। तो प्लीज, आत्मनिर्भर अपनी तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और हमारा जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल काफ़ी बदली हो चुका है। अब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है एमका को बनाने के लिए। तो वो अपनी जगह पे चलता रहेगा। जब एमका बन जाएगा तब हो जाएगी हमारी बल्ले बल्ले। लेकिन जब तक हमारी बल्ले बल्ले नहीं होती है, मेरा पर्सनल विचार है कि SU-30 MKI का जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है, इसके ऊपर पूरी तरह तवज्जो दी जाए, बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर इसका डेवलपमेंट किया जाए और ये जो डिस्पैरिटी आके खड़ी हुई है इसका मुकाबला किया जाए। और साथ ही, क्योंकि ये इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, SU-57 बहुत ही उम्दा एयरक्राफ्ट है। अपने आप को 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बताते हैं। जो भी बताते हैं J-20 से बेहतर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर रशिया कह रहा है कि भाई तुम ले लो, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे, तुम जो बोलोगे वो करेंगे, तो एज ए स्टॉप गैप मेजर आप इसको ले लो। ये इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा, ईगो से और जो पॉलिसीज जो हैं, जो शायद किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो सही मायने में फायदा देंगी, क्या लड़ाई के दौरान वो हमको बचा पाएंगी वो पॉलिसीज, उसके ऊपर भी ध्यान दें। एमका बन रहा है, बहुत शानदार एयरक्राफ्ट बन रहा है। तेजस हमने बनाया है, ये एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम ये बना सकते हैं। इंजन हम नहीं बना पाए हैं। और ये यहाँ पर एक थोड़ी सी एक तकलीफ भी होती है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। 1998-97 में इंसास आई थी और इंसास के नदन कमांड का ट्रायल ऑफिसर मैं था। और जो मैंने इंसास की रिपोर्ट बनाई थी, इंसास राइफल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें उसकी बहुत सारी खामियां लिखकर हमने भेजी थी।
खैर वो रिपोर्ट तो डस्टबिन में चली गई होगी और वो इंसास बड़ी जल्दी से इंडक्ट होने लग गई। विद इन 2-3 मंथ्स इंडक्शन शुरू हो गया उसका। शायद किसी ने वो रिपोर्ट पढ़ी भी ना हो। तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था।